जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, जब मनुष्य अपने ही क्रोध, लालच और दुखों में उलझ चुका था, तभी धरती पर एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया जिसने न किसी राज्य को तलवार से जीता और न किसी भय को झुकाया। उन्होंने केवल प्रेम, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन शांति वाणी में। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध की दिव्य कथा, एक ऐसी कहानी जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के शब्द आज भी हर दुखी मन को शांति देने की शक्ति रखते हैं। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा सुशोधन और रानी महामाया का शासन था। राज्य में धन, दौलत, सुख सुविधा और समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थे। दोनों प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते थे उनके घर में एक दिव्य बालक जन्म ले। एक दिन रानी रात में महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक चमत्कार सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। सुबह जब राजपुरोहितों और ज्योतिषों को यह स्वप्न बताया गया, तब उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी की, महारानी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार का नया ज्ञान देने वाला महान संत। समय बीतता गया और वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया था। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी और मानो प्रकृति स्वयं आनंद मना रही हो। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के कुछ दिनों बाद एक महान ऋषि उस महल में आए। उन्होंने बालक को देखकर कहा, यह बालक संसार के दुखों को समाप्त करने का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा सुशोधन खुश हो गए, लेकिन उनके मन में डर भी बैठ गया, कहीं उनका पुत्र राजपाट छोड़कर सन्यासी न बन जाए। राजा ने निश्चय किया कि वे सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखेंगे। महल में हर प्रकार के सुख का प्रबंध किया गया। सुंदर बाग बगीचे, नृत्य, संगीत, सेवक और हर सुविधा सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध थी। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें हिंसा, युद्ध और शिकार पसंद नहीं था। उनका मन हमेशा शांत रहता था। वे दूसरों के दुख देखकर खुद दुखी हो जाते थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक पक्षी को तीर से मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ उस पक्षी को उठाकर उसकी सेवा करने लगे। देवदत्त ने कहा, यह पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। लेकिन सिद्धार्थ बोले, जीवन लेने वाले से बड़ा जीवन बचाने वाला होता है। उस दिन सभी ने महसूस किया कि यह बालक असाधारण है। समय के साथ सिद्धार्थ बड़े हुए। राजा सुशोधन ने उनका विवाह सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में खुशियां छा गई। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ के पास संसार का हर सुख है, लेकिन उनके भीतर एक अजीब खालीपन था। वे अक्सर सोचते कि क्या केवल सुख और ऐश्वर्य ही जीवन का उद्देश्य है। उनके मन में कई प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन अंत में अनुमति दे दी। उन्होंने आदेश दिया कि रास्ते में कोई दुखी, बीमार या बूढ़ा व्यक्ति दिखाई न दे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनका शरीर बहुत ही कमजोर था, बाल भी सफेद थे और वह कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गए। थोड़ी ही देर आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कहर रहा था।
सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार हो सकता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बीमारी किसी को भी हो सकती है। आगे उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, क्या मृत्यु हर किसी को हो सकता है? सारथी ने कहा, हाँ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य की खोज कर रहा है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। वे पूरी रात सोचते रहे कि यदि जीवन का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है तो असली सुख और शांति कहाँ है? अंत में उन्होंने सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने कक्ष में गए। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उनका हृदय भावुक हो उठा, लेकिन सत्य की खोज उन्हें पुकार रही थी। उन्होंने अंतिम बार अपने परिवार को देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ जंगलों और आश्रमों में भटकने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त की। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया। उनका शरीर कमजोर हो गया। वे मुश्किल से चल पाते थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट भी सही मार्ग नहीं है। उन्होंने समझा कि जैसे अत्यधिक सुख गलत है, वैसे ही अत्यधिक तपस्या भी गलत है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया पहुँचे। वहाँ एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात भर वे गहरे ध्यान में बैठे रहे। कहते हैं कि उस समय माया और भय ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान अटल रहा। अंत में वैशाख पूर्णिमा की सुबह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ जाकर अपने 5 साथियों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन दुखों का अंत संभव है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। एक बार एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोती हुई बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन पहले उस घर से सरसों के दाने लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे नगर घूमी, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का सत्य है। उसका दुख कम हो गया और उसने बुद्ध की शरण ले ली। भगवान बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक पूरे भारत में घूमकर लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से जीतो, नफरत को दया से हराओ और अपने भीतर शांति खोजो। उनके उपदेश आज भी पूरे दुनिया के लोगों को मार्ग दिखाते हैं। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुँचे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके शरीर को त्यागने का समय आ गया है। उसने अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। उसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी अमर है। तो श्रोताओं, भगवान बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। यदि हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को मिटा दें, तो हमारा भी जीवन शांत और सुखी बन सकता है। अगर आपको भगवान बुद्ध की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन शांति वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। बुद्ध शरणम गच्छामि। धन्यवाद।